ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की 5वीं क्लास है बेटा। ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है, तो सबसे पहले तो पिछली क्लास देखें और तब इस क्लास में आप ज्वाइन हो जाइए। ये हमारी फ्री रेगुलर क्लास है। इसमें आपको पूरी मैथ कंप्लीट कराई जाएगी। कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। बस आप डेली इस पर रेगुलर रहिए। डेली आपकी क्लास एक आती है। आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे आपको, हर टॉपिक। ठीक है ना। बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा। ओके। बस आप क्लास को रेगुलर रहिए और पहली क्लास से देखिए। डायरेक्ट आप 5वीं क्लास देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ओके। चलिए, तो आज का क्वेश्चन ये हमारा है। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा आज और बेसिक बता देते हैं और सिंपल तरीका। ठीक है। कि जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल करा देते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नहीं करा रहे अभी। ठीक है। मान लेते हैं पी हमारा जो मूलधन है बेटा, वो 400 रुपए है। ठीक है। आज जो हम आपको नजरिया देंगे, इस नजरिए को भी पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है ना। ये और स्पीड से आपको चक्रवृद्धि ब्याज करवाएगा। पी मान लेते हैं 400 रुपए है और इसमें रेट हम मान लेते हैं, कोई रेट मान लेते हैं 10% है, पर एनम है। ठीक है ना। और जो टाइम है बेटा वो 2 साल है। टाइम कितना है? 2 वर्ष है। और आपसे कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। देखिए, इसमें अब आपको क्या करना है कि परसेंट प्लस परसेंट आप लगा लीजिए। जैसे पहले साल का केवल 10% मिलेगा ब्याज, और दूसरे साल 10 तो मिलेगा ही, प्लस इस पहले वाले 10 का 10% भी मिलेगा, यानी 1 रुपया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? ये 21 रुपया हो गया। तो कुल कितना हो गया? 21 रुपया हो गया। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, इस 400 का 21% निकाल दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है। समझ में आया? चलिए, एक एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं भी हम। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारा पी है, मूलधन मान लेते हैं कि 1000 रख लेते हैं। ठीक है। मूलधन 1000 रख लिया। रेट हमने यहां पर 5% ही रखा, और जो टाइम है वो 2 वर्ष। टाइम कितना लिया? 2 वर्ष का ले लिया। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसमें हमें करना क्या है, बस कि जैसे 5% 2 साल है, तो 5 5 10 तो हो ही जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड 100, यानी कि 25 यानी 0.25। तो ओरल हो जाएगा 10.25। इधर आ गया समझ में? ऐसे में यहाँ किया तो देखो, 10 और 10 20, और 10 का स्क्वायर डिवाइडेड 100, यानी 1 रुपया और आ गया। ठीक है। तो ऐसे आपका 1000 का 10.25% निकालोगे बेटा, 10.25% निकाल लो इसका। ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? सीधे आपका क्या आएगा? इससे निकल के बोलो। इससे निकल के आपका डायरेक्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है आपको। इससे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके। 102.5। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। एक एग्जाम्पल और समझ लो। ठीक है। जैसे पी मान लेते हैं, कोई दूसरी वैल्यू 8000 ले लेते हैं। 8000 रुपये पी हमने मान लिया है। रेट हम इसमें और गंदा ले लेते हैं, 3%, और टाइम हम 2 साल ले लेते हैं। ठीक है। तो इसमें अब 3% तो क्या करेंगे? वैसे करेंगे, 3 और 3 6, तो ये हो गया। और 3 का स्क्वायर डिवाइडेड 100 करेंगे तो 0.09 आएगा। तो फाइनली 6.09%। बस 8000 इंटू 6.09%। अब समझ में आया? पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा, 3 जीरो तो ये कैंसिल कर ही देगा। 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 9 72, 8 6 48, नीचे 10 बचा, दशमलव लगाओ, तो आंसर आया 487.20 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। जो ये क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे से समझिएगा। 5000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है। हमने आपको इतने तरीके बता दिए हैं, किसी भी तरीके से लगाइए, आपका बस आंसर सेकंड्स में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। आंसर आपका बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए 8% 2 साल मतलब 8 और 8 16, 16.64, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, देखो 8 और 8 16 हो गया। अब 8 का स्क्वायर किया 64, 64 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.64 नहीं आएगा, क्या 16.64 नहीं बन गया। बस इस 50,000 का क्या निकाल दो, 16.64% निकाल दो। देखिए दशमलव हटा, 2 जीरो बढ़ता है, अभी 4 जीरो हटा दीजिए, कट गया पूरा। 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 5 चौको 20, जीरो हासिल 2, 5 छक्का 30, 2 32, 2 हासिल 3, 16 पंचे 80 और 3 83, 8,320 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। कितना आ जाएगा, 8,320 रुपया, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। ओके, देखिए हमारी क्लास आपको समझ में बहुत आसानी से आएगी। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली क्लास से देखिए और ज्वाइन हो जाइए। जैसे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं वैसे ही ऑनलाइन क्लास है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप बीच में आएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा ना। तो पहली क्लास से देखो, खूब अच्छे समझ में आएगा। फिर अगला कह रहा है 800 रुपए है, 800 रुपए है 5% रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये बताओ 800 रुपया है पी, अब 5% 2 साल है, 5 5 10 हो गया, और 25.25 आ गया। तो क्या करेंगे, 10.25 का बस मल्टीप्लाई करना है। दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 2 जीरो कैंसिल, ठीक है ना। 8 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 45 जीरो हासिल 4, 8 दिन 16 4 64, और 8 कम 8। नीचे क्या था हमारे पास, 100 था, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी ये आ गया आपका क्या, कहीं कुछ गलती हो रही है बेटा इसमें, 5% 2 साल, ठीक है। 8 45 जीरो, 8 45 जीरो हासिल 4, 8 दिन 16 4 20, हाँ ये गलत लिख दिया था, ठीक है, सॉरी बेटा ये गलत हो गया था। मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई 1025 में करना है, 8 5 40 के जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 के जीरो हासिल 2, यानी कि ये 2 हो गया, 8 एकम 8। नीचे क्या था हमारे पास, 100 था, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 82 रुपीज इसका आ जाएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 रुपए है आपके पास, कितना रुपया है, 800 रुपया है आपके पास, ठीक है। 6% रेट से 9 महीने का, कितने महीने का, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा, लगभग में बताना है आपको, ठीक है ना, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, ओके, लगभग में आप बता दीजिएगा कितना होगा। जबकि ब्याज की दर कैसी हो, तिमाही हो, ब्याज की दर कैसी हो, तिमाही हो। तिमाही में हमने क्या बताया था, देखो ये 9 महीने हैं, तो 9 महीने में 3 महीने कितनी बार आएगा, 3 बार नहीं आएगा। तो टाइमिंग जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। और ये 6% है, 1 साल वार्षिक है ना, 6% क्या है, वार्षिक मतलब 12 महीने का। इसको 3 महीने की वैल्यू निकाल लो, 3/12 कर लो, तो 6 दूनी 12, मतलब कि आपका हो गया 1.5%। कितने परसेंट हो गया, 1.5% हो गया। इतना समझ में आ रहा है, बस रेट हो गया आपका 1.5%। आराम समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और पी हो गया हमारा कितना बेटा, 800 रुपया। पी कितना हो गया, 800। अब इसको निकाल लीजिए, आपको सिखाया था हमने 3 साल की टेबल के लिए, क्या बताया था बताइए, 3 साल में 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, वैल्यू पुटअप करें, 1.5% निकालना है आपको, किसका, 800 का। 800 का 1.5% कितना होगा, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 मतलब 12 12 12, ठीक है ना। अब इस 12 का 1.5% यहां आ जाएगा, 12 इंटू 1.5 कितना होता है, 12 × 18 यानी 1.8, 1.8 1.8 1.8, ठीक है ना। और इसका 1.5% यहां आएगा, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था, लगभग में पूछा था। क्या पूछा था, लगभग में
पूछा था। तो बस इतना ही जोड़ दो, बस आ जाएगा आंसर। आप इतना जोड़ो तो 12 तेईस 36 रुपए तो ये हो गया, 18 तेईस 54 मतलब 5.4 ये हो गया, 36 5 41.4 हो रहा है। 18 36 18 तेईस 54 5.4, ठीक है। 12 तेईस 36, 36 से 5 41.12 ओके, कहां पर मिस्टेक हुई है? ठीक है, यहां पर हुई थी बेटा। ये 0.18 आएगा, ये 0.18 आएगा, 1.8 नहीं आएगा, 0.18 आएगा, ठीक है ना, 0.18 आएगा। ओके, देखिए जहां गलत होगा तुरंत पता चल जाएगा आपको। तो 12 तेईस 36 और 0.18 यानी 18 तेईस 54 आ रहा है, यानी कि 0.54। अब लगभग भी इतना ही आएगा, 36.54 समथिंग आएगा, ठीक है। तो 36.54 मतलब ये वाला ऑप्शन आएगा, 36.5 वाला। इतना मोटा मोटा आपको करना है, ठीक है ना। देखिए जहां गलती होगा आंसर ही नहीं आएगा आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15% रेट से 4800 रुपए की राशि को 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का आपको बताना है। कितने वर्ष का बताना है? 2 वर्ष का बताना है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं 2 वर्ष का। तो क्या सिखाया था? पी कितना है यहाँ पर? 4800 है। 15% 2 साल मतलब 15 15 30 ही हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 को जब 100 से काटोगे तो 2.25 हो गया, 2.25 यानी कि 2.25 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 32.25 बन गया। बस इसको निकाल दीजिए, इसका 32.25%, ठीक है। दशमलव हटाया, बगल वाला भी जीरो काट सकते हैं, काट दीजिए। अब इसको काटना शुरू कीजिए। किससे कटेगा ये? 25 से काट दें, चलो 5 से ही काट देते हैं। 25 से काट दें एक बार, ठीक है। चलिए एक बार में हम लोग 25 से ही काट देते हैं। तो ये हो गया 25 चौको 100, ये 25 से कटेगा तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 25 नहीं है 225, ठीक है। और ये कटा 4 से, 12 चौको 48, ठीक है। 12 चौको 48 और 12 इंटू 129 करेंगे, ये आ जाएगा 1548। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार केवल 32.25% निकालना है बस। ये तब के लिए जब बहुत ज्यादा गंदी वैल्यू आपको दे देगा परसेंटेज में, ठीक है। और अच्छी परसेंटेज की वैल्यू के लिए हमने आपको पहले ही क्लास में इतने सारे बता रखे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज हैं, तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। जब गंदी परसेंटेज आएगी तो इस तरह से काटेंगे। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 15% रेट से, देखिए कितनी गंदी अमाउंट है, 15% रेट से 1000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सिंपल है, निकालिए। 3 वर्ष का लगाइए, एक का डबल 2, 2 का डबल 4। अब पहले 1000 का 15% निकालो, 1000 का 15% निकालो, कितना हो जाएगा? 150, 150, 150, ये फिल हो गया। इस 150 का 15% निकालो, ठीक है। तो 15, 150 का 10% होता है 15 और 5% हो गया 7.25, यानी कि 22.5, 22.5, 22.5, ये 3 हो गया, ठीक है ना। अब इसी से आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, 22.5 का 15% और, ठीक है। 22.5 में 15 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर, यहाँ हम 2 2 5 लिख देते हैं दशमलव लगा के, और यहाँ पर 15 लिख देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो पॉइंट हटा लेते हैं पहले आराम से। 15 पंद्रह 75, 5 7, 15 दूनी 30, 7 37, 3, 15 दूनी 30 और 3 33, नीचे कितने हैं? 3 जीरो, यानी कि 3.375, 3.375, ठीक है। बस अब ये सारे जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल पॉइंट के बाद वाली डिजिट जोड़ लीजिए, पॉइंट के बाद वाली जोड़ो। देखो 5 5 10, ये तो पूरा एक बन जाएगा, छोड़ दो। ये 0.5 है, ये 0.3 है, तो 0.5 0.3 क्या आएगा? 0.875,
ये कहां पर लिखा है, देखो थर्ड ऑप्शन में लिखा है 0.875, बस थर्ड ऑप्शन में टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये केवल बेटा प्रैक्टिस से ही आएगा आपको, और इसकी अगर कहीं प्रैक्टिस आपने कर ली तो कंपाउंड इंटरेस्ट इससे ज्यादा स्पीड में कोई नहीं हल कर सकता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा तेज स्पीड में कोई तरीका नहीं हल करने का, और कुछ भी याद नहीं कराया गया आपको, सब बेसिक बताया गया है। देखिए बस नजरिया बदलिए। 16,000 रुपए की धनराशि पर 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए 16,000 लिखा है, अगर इसको रोल करें तो 20 20 40 और 4 44, कितने परसेंट निकालेंगे हम, 44% आ गया। अब कैसे आया सर, देखो 20 था तो 20 का 40 तो ये हो गया। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 को 100 से काटोगे तो 4 ही तो आएगा भैया, तो 40 और 4 44, वही 44%। 2 जीरो कैंसिल, बस 16 का मल्टीप्लाई तो करना है यार। 16 चौको 64, 4 6, 16 चौको 64 और 6, 64 और 6 कितना हो गया 70, ठीक है। और 1 जीरो ये था, तो कितना आंसर आएगा 7040। कहां पर लिखा है, सेकंड ऑप्शन 7040, ओके। देखिए क्लास आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप क्लास को भाई सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली क्लास आपकी आती है यूट्यूब पर, ठीक है, और फ्री है। तो अपने शेयर बच्चों को भी, जो भी हैं और भी लोग आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए, शेयर कीजिए सभी को, सारे बच्चों को, ठीक है। आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, और बस क्लास में रेगुलर रहिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये वीडियो कभी भी आप देख रहे हो और जब भी आप देख रहे हो तब आप लिख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम बताई जाएगी, ठीक है। कह रहा मोहन है 10% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 80,000 रुपए को लोन लिया है, वह कितना ब्याज भुगतान करेगा, ब्याज निकालना है। तो 10% है, कितना अमाउंट है यहाँ पर 80,000। अब बताओ 10% क्या होगा, 10 और 10 20, 10 का स्क्वायर 100, 100 को काटा 1 आया, तो ये हो गया आपका 21, ठीक है, 21%। देखिए वीडियो को पॉज कर दिया करिए, अपने मन से लगाने की कोशिश किया करो, ठीक है, फिर इसके बाद ये देख लिया करो, देखो आप कहाँ गलती कर रहे हैं, इसको काट दीजिए, बस 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 और 2 जीरो, तो ऑप्शन आएगा 16,800। कहाँ लिखा है 16,800 रुपये, चाइनीज भाषा में लिख गया है 16,800, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% तथा तीसरे वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज दर से 5,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब ऐसे अलग अलग रेट आ जाए तो कुछ नहीं, बेसिक आप पकड़िए और हल कर दीजिए, बेसिक पकड़िए हल करिए। जैसे 5,000 रुपए लिखो, पहले वर्ष में कितना 8%, तो इसका क्या निकालोगे 8%, 5,000 का 8%, 8 45 मतलब 400, 400 जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया 5400, 8% हो गया आपका। अब कितना है 10%, अब इसका निकालो 10%, 5400 का 10% 540, फिर से जोड़ दिया, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 5, ठीक है, तो हो गया 5,940। अब इसका कितने परसेंट है 12% है, ठीक है, इसका कितने परसेंट है 12%, इसका 12% निकाल लो तो इसका हो जाएगा 12%, यानी 12/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 चौको 48, 4 12 9 है 108, 4 112, 11 आ गया, 12 पंचे 60, 11, ठीक है 71, नीचे क्या था 10, तो ये क्या करेगा 712.8, तो ये तीसरा वाला ब्याज आ गया 712.8। अब कह रहा है तो कुल ब्याज बताओ, यार कुल ब्याज देखो यहां पर 400 था, यहां 540 था, यहां 712.8 है, तो 0.8 वाला आंसर लगा लो टिक, बस सब जोड़ोगे तो वही तो आएगा 4, चलो सब जोड़ ले तो क्या आएगा 400, 540, 712.8, तो यह आ गया 2.8, 4 1 5, 5 4 9 7 16, 1652.80,
वह हमने कहा था 0.8 वाला देख के टिक कर दो, पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा एक ऋणदाता 2,000 रुपए 6 माह के लिए, कितने माह के लिए? 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, जबकि ब्याज तिमाही लगा रहा है। तिमाही मतलब 3-3 महीने में। तो नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्र धन कितना मिलेगा? मिश्र धन पूछ रहा है, मतलब क्या? ए अमाउंट पूछ रहा है बेटा। तो भैया तिमाही लगाओगे तो ये जो 6 महीने है, तो ये 2-2 बार 3-3 महीने नहीं पड़ेगा, यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। और जो 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक है, 3 महीने का मतलब 3/12 को, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, तो रेट क्या आया? 5%। ये रेट आ गया। अब पी कितना दिया है हमारे पास? 2,000। ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है। ठीक है, बस सिंपल लगाओ, चाहे जैसे लगा लो, चाहे आप टेबल से लगा लो, चाहे आप जिससे लगा लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो 2,000 है, 2%, 5% 2 साल है, तो 5×5 10.25, तो मल्टीप्लाई क्या करोगे? 10.25%। ठीक है, दशमलव हटा, 2 जीरो कटा, 1 जीरो यहां से कटा। ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 जीरो जीरो, 2 1 कम 2, नीचे क्या था? 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ब्याज कितना आ गया आपका? 205। और मूलधन कितना था? 2,000। तो बाबू 2,000 में जब 205 जोड़ोगे तो 2,205 ही तो बनेगा। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन लगा लो टिक। ओके, तो अब क्या करो ना कि जो क्वेश्चन इस टाइप के अगर आ जाए आगे भी स्लाइड में, तो आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और आप अपने मन से लगाने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसको आप अपने मन से लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, अपने मन से लगाने की कोशिश करो। 7,500 रुपए 4% वार्षिक दर से 2 साल में कितना हो जाएगा? मतलब अमाउंट बताना है, मिश्र धन। तो 4% है, पी कितना दिया? 7,500। पी कितना दिया है? 7,500। ठीक है, अब 4% 2 साल, तो 4 4 8, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 को 100 से डिवाइड किया, 0.16, तो 8.16 नहीं बन गया? बस मल्टीप्लाई कर लो, 8.16%। दशमलव हटाया, 2 जीरो काट दिया, 25 से काटा 3 बार गया 75, 25 से काटा 4 बार गया, 4 से ये काट दिया, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 चौको 16। ओके, तो 204 ही हो गया। 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौको 12 और 3 दूना 6, तो 612 तो ये हो गया। ये क्या हो गया? SCI। और क्या पूछ रहा था? ए पूछ रहा था, तो 7,500 मूलधन जोड़ो ना इसमें, तो 2 1 6 5 11 1 7 1 8, 8,112। चौथा ऑप्शन टिक करो। ओके, कहीं कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक है, इसको समझने की कोशिश करिए बेटा, बहुत तेज से आप हल करने लग जाएंगे। और ऐसा नहीं यही क्वेश्चन आप अपने कहीं के भी क्वेश्चन करिए, और वैसे हम आपको खुद ही 100+ क्वेश्चन कराएंगे इसमें, और हर तरह क्वेश्चन। अच्छा, अभी इंस्टॉलमेंट वाले भी क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे करा दीजिए सर। देखो इंस्टॉलमेंट वाले हम आखिरी में कराएंगे इसमें, जिसमें साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी किस्त वाले क्वेश्चन होंगे इंस्टॉलमेंट वाले, वो सब एक ही साथ हम कराएंगे आप। ठीक है, वो सब एक जगह आपको मिल जाएंगे और आसानी से आप एक ही बार में समझ जाएंगे। ठीक, चलिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 10% रेट प्रति वर्ष की दर से 1,500 रुपए कहीं जमा किए। निवेश मतलब इन्वेस्ट करना, जमा करना। यदि ब्याज प्रत्येक 6 महीने में चक्रवृद्धि है तो सुधांशु को 1 वर्ष के अंत में कितनी राशि मिलेगी? मतलब ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए। और कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 6 महीने कितनी बार होता है? बोलो, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 6 माह कितनी बार होगा? 2 बार होगा, तो टाइम कितना हो गया? 2। ठीक है, और रेट जो 10% प्रति वर्ष है, तो 6 महीने का आधा नहीं हो जाएगा? 5%। अब पी कितना दिया है? 15,000।
क्या निकालना है? ए। अब समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन बन गया। देखो ये जो 15,000 है, इसका अगर हम रेट निकालें तो क्या करेंगे? सीआई निकालो अच्छा पहले। तो 5 दूनी 10, 10.25 करेंगे, 10.25। ठीक है, दशमलव हटा, 2 जीरो कटा, 1 जीरो ये कटा, कट गया। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये 5 से 15 सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 15 से सीधे आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना? तो 15 से मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं 1025 में। 15 अपना 75, 5 15 30, 5 35, 30 और 7 37, 7। ठीक है, 3 हो गया, 15 एकम 15, तो ये आ गया 15,375। नीचे क्या था? 10, यानी डिवाइड करेंगे तो 1537.5। ये आपका सीआई आ गया। लेकिन आपसे सीआई नहीं पूछ रहा था, ए पूछ रहा था। तो इसमें यार 15,000 ऐड कर दो, बस जोड़ दो। 15 एक 16,000, 16,537.5, 16,537.5 पहला ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम पहले वाले मेथड से आपको बताते, जो हमने पहली स्लाइड में बताया, तो क्या करते? पी दिया है 5%, 2 साल की टेबल क्या कहती है बताओ? 400, 441, 40, 41, 1, यही तो कहती थी। इसमें पी कितना था? 400। ए कितना था? 441। ओके, ए कितना था? 441। तो इस 15,000 को किससे डिवाइड करोगे? पी से, मतलब 400 से। किसका मल्टीप्लाई? 441 का। तो इससे आपका डायरेक्ट ए आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्ट ए आ जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट बेटे। ओके बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी पैड में। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारा अगला। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि, ठीक है, एक निश्चित राशि 5%, 5%
साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 880 हो जाती है यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया जाए तो मिश्र धन क्या होगा। अच्छा, इसमें मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है ना। और कितने समय के लिए, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आपके पास दिया क्या क्या, पहले इसको सिंपल भाषा में लिख देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास रेट दिया गया बेटा 5%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। और एसआई से ये जो ए है ना, वो किससे, साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 880 रुपये हो जाता है। फिर कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि जो एसआई से, ये वाला किससे हल किया इसने, एसआई से, साधारण ब्याज से, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से कह रहा है कि ए बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। और उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर से, मतलब रेट वही रहेगा 5%, ठीक है, और टाइम भी वही रहेगा 2 वर्ष। बस ए बताना है, बस ए बताना है, ठीक है। बस ये याद रखना है कि यहाँ जो ए रहेगा वो साधारण ब्याज वाला नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना। कौन सा रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। अब बात समझ में आ गई। तो देखो भाई, ये जो 880 रुपए है ये मिश्र धन है, मिश्र धन है। इसमें क्या क्या शामिल होता बताओ, मूलधन प्लस ब्याज, इतना समझ में आ रहा है। कितना ब्याज शामिल है, 5 दूनी 10, 10%, मतलब 100 रुपए जब मूलधन होगा तो 10 रुपया ब्याज शामिल। तो ये जो 880 है बेटा वो 110 की वैल्यू हो गई। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब 5% 2 साल का मतलब क्या होता, 5% 2 साल में आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो 5 5 10, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 100 से डिवाइड करोगे 0.25, मतलब 10.25। इसमें ये तो हमारा सीआई होगा। अगर इसमें हम 100 रुपए जोड़ दें मूलधन तो ए बन जाएगा 110.25। बस 880 को 110 से डिवाइड करो और 110.25 का मल्टीप्लाई कर लो, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास ना बन जाए, इसलिए इसको हम नहीं काटेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 882। ओके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.5 रुपए है। उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए क्या क्या मिला है आपको टाइम मिला है 2 वर्ष, रेट मिला है 3%, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 101.50, आपसे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। बस इतना सा करना है आप, ठीक है ना। तो ये बताओ बाबू कि जो 101.50 है कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 3% 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 3 और 3 6, और 3 का स्क्वायर किया, 3 का क्या किया स्क्वायर 9, 100 से डिवाइड किया तो 6.09 नहीं बन गया। मतलब ये जो वैल्यू है 6.09 की वैल्यू है। और साधारण ब्याज तो 3 दूनी 6 होगा ना केवल। बस इसको हल कर लीजिए, दशमलव से दशमलव को काटिए, ठीक है, दशमलव से दशमलव को काटिए और 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 से काटो 3 दूनी 6, 0 3 का 9 हो गया। अब ये 5 बार देखिए जा रहा है, ये 5 बार और ये 0, ये हो गया आपका सीधे सीधे 100 रुपये। कितना आया, 100 रुपये, ठीक है। इस मेथड को आप समझ लिए ना, प्रैक्टिस में ले लिए तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। 10 बार आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ठीक है। कह रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, तो उसी दर से उतनी ही समय के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज क्या, यानी जो ये 328 रुपए है ये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब आप बताओ 5% 2 साल,
अगर इसको हम टेबल से बता दें, पहली क्लास जैसे हमने बताई थी, तो 5% 2 साल की टेबल में ये बताओ सीआई कितना था, बोलो कितना था सीआई? 41 था। कितना था? 41। तो 41 से डिवाइड करो, 40 का मल्टीप्लाई, तो इससे आ जाएगा आपको पहली जो क्लास में टेबल आपको सिखाई थी। देखिए 8 बार गया, 8 चौको 32, 320 आ गया आंसर, ऐसे। अब इसको हम आज के तरीके से आपको, जो आज हमने समझाया आपको, इस तरह से हल करके बताइए। देखो 328 है, 5% 2 साल है, तो इन्हें 5×5 = 10, 55 0.25 आएगा। इसको किससे डिवाइड करोगे? 10.25 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 से। ये दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 25 से काट दो, ठीक है। 25 से इसको काट दीजिए आप, तो 25 से जाएगा, 25 चौको 100, 25 से कम 25, 41 बार, 25 चौको 100, ये 40 बार गया, ठीक है। अब देखिए ये 8 बार गया, फाइनल 8 चौको 32, 320 आएगा वही आंसर। चाहे आप मेरे किसी भी मेथड से करें, इतनी तेज आप कर रहेंगे कि इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बस आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन बताए बेटा, चाहे जितना गंदा परसेंटेज दिया हो, गंदा समय दिया हो, ठीक है, और चाहे जितना अच्छा दिया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धन 5% रेट से 3 वर्ष के लिए लगाया गया है। ब्याज कैसा होता है? प्रति वर्ष संयोजित होता है, प्रति वर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज 2522 है तो मूलधन बताओ। तो यार ये जो 2522 है, ये क्या है? ये 5% 3 वर्ष का कुल ब्याज है, मतलब ये सीआई है। ये क्या है? ये सीआई है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बताओ 5% 3 साल में हमने क्या बताया था, बोलो? 8000, 9261 बताया था, 1200, 1261 और 61 बताया था। इसमें 1261 क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। 8000 क्या था? पी था। तो आपको यहां पर क्या मिला है? सीआई। सीआई को सीआई से डिवाइड करो, 1261 से मल्टीप्लाई करो। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन का मल्टीप्लाई करो। अब समझ में आ गया? ठीक है। इसको आप काट दीजिए एक बार में। ओके, देखिए 2 एक कम 2, ये 2 ही बार चला जा रहा है, ठीक है। तो 8 दूनी 16 आ जाए। आप मेरे सारे नियम अगर आप पढ़ लें जो मैंने समझाए हैं आपको, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। लेकिन आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप पहली क्लास से देखिए मेरी, ठीक है, और उतना ही सीरियस होकर देखिए जितना आप ऑफलाइन क्लास जाते हैं वहाँ फीस देते हैं, ठीक है। तब तो आपको समझ में आएगा। और अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कीजिए कि सर ये वाली प्रॉब्लम है, हमको फिर से बता दीजिए, तो आपको हम फिर से बताएंगे, ठीक है। और नहीं तो आपको हम कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और क्लास अगर अच्छी लगा करे तो बेटा लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। करा एक राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक योजना में निवेश की जाती, मतलब कहीं पैसा जमा कर दो। 2 वर्ष में 25,088 हो गई है, तो निवेश की गई राशि बताओ। तो इसमें बेटा दिया क्या है? रेट दिया है 12%, टाइम दिया है 2 वर्ष, और यहाँ मिश्र धन दिया है 25088। पी मतलब मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू इसमें, ठीक है। कैसे करना चाहोगे? देखिए आज वाले मेथड से कर दे इसको। देखिए 25088, ये क्या है? ए है ना, इसको ए से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ 12% 2 साल में सीआई कितना बनेगा? 12 12 24, 12 के स्क्वायर 144, इसको 100 से डिवाइड किया तो 1.44, तो 1.44 जब प्लस होगा तो क्या ये 25.44 नहीं बन गया? ये तो सीआई है ना। जब 100 रुपया जोड़ोगे तो ए बनेगा। तो किसका मल्टीप्लाई? 125.44 का मल्टीप्लाई, और 100 का, सॉरी 125.44 का डिवाइड, और 100 का मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आप दशमलव हटाइए, 2 जीरो का बढ़ाइए, और ये देखिए 2 बार में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में। बस आंसर आया आपका 20,000 रुपया। कितना आंसर आ गया? 20,000 रुपया, ठीक है। कहीं लिखा है? चौथा ऑप्शन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1352 हो जाती है? 1352, 4% 2 साल, 4% 2 साल की टेबल क्या कहती है बोलो? क्या कहती है? 625, 676 बोलती है। ये पी है, ये ए है। अब क्वेश्चन में देखो ए कितना दिया है? 1352। तो ए को ए से डिवाइड करो 676 से, 625 का मल्टीप्लाई करो क्योंकि मूलधन पूछ रहा है। देखिए 2 बार गया यानी कि 1250। कितना आंसर आया? 1250। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 25 है। राशि बताओ, मतलब मूलधन पूछ रहा है। अब बताओ जरा आप, 5% 2 साल की टेबल क्या कह रही है? क्या बनाना सिखाया था आपको पहली क्लास में? आपको हमने सारी टेबल बताई थी, सारे नियम बताए थे। 5% 2 साल क्या कह रहा था बोलो? 400, 441, 40, 41, 1 बता रहे थे। ये हमारा पी था, ये था, ये एस आई था, ये सी आई था, और ये डिफरेंस था। तो क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया? 25। तो 25 को किससे डिवाइड करो? 1 से, जो है उससे डिवाइड कर दो। और मूलधन निकालना है मतलब 400 का मल्टीप्लाई कर दो। 25 चौको 100, आंसर आया 10,000। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को भाई सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, ताकि अगली वीडियो भी आपको आसानी से मिले और डेली क्लास आपकी आएगी। ठीक है, कभी भी आए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, टाइमिंग का इशू हो जाता है बेटा, मेरी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्लास डेली मिलेगी। ओके, तो 15%, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 144 है। मूलधन बताओ। अब बताओ 15% 2 साल है। अगर इसका हम ऐसा ही निकालते तो 15 दूनी 30, सीधा सीधा आता। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता? साधारण ब्याज 30 रुपया बनता। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता बोलो? 15 15 30, और 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225 को 100 से डिवाइड किया 2.25 यानी 2.25। तो ये आता 32.25। समझ में आ रहा है? 32.25 कितना होता? 32.25। ठीक है, तो देखो दोनों का अंतर कितना है यार? 2.25 का ही तो अंतर है। तो जो 144 है इसको किससे डिवाइड करो? 2.25 से। क्या पूछ रहा था? मूलधन पूछ रहा था। तो भैया 100 का मल्टीप्लाई कर दो, काटो, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 25 काटो, 25 नहीं है 225, 25 चौको 100, 2 जीरो ही है, 9 से काट दो, 16 नहीं 144, 16 चौको 64 और 2 जीरो। तो आंसर आया 6400। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी, क्वेश्चंस थे आज को। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए होंगे। ठीक है, तो इस मेथड को आप अपनाइए और तेजी से कीजिए, अपना समय बचाइए। ठीक है, तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, तो हम लोग बेटा मिलते हैं अगली क्लास में।